बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग की तीसरी वीडियो है, तीसरा दिन है वीडियो का। पिछले 2 दिनों में आप लोगों को मैंने मास्टर्स की डिग्री के बारे में ऑलमोस्ट तकरीबन सारी डिटेल्स बता दी थी। प्रोसीजर भी आप लोगों को मैंने बताया था, इनिशियल डिपॉजिट वगैरह ये सारी चीज़ें बताई थी, आपको बताया था आप लोगों ने हमसे काम करवाना है वो भी अच्छी चीज़ें नहीं करवाना, मैं आपको उसके अलावा भी गाइड करूँगा। आज का टॉपिक भी जो है गाइडेंस के ऊपर ही, आज भी मैं आप लोगों को गाइड ही करूँगा। अब आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पीएचडी के रिलेटेड। जो मेरी पीएचडी की ऑडियंस है, बहुत सारी ऑडियंस जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर रही थी जिनको पीएचडी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ना पीएचडी की इन्फॉर्मेशन आज डिटेल में देने लगा हूँ। पीएचडी जो है चाइना से करने के लिए, देखें पीएचडी पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने करनी है तो आपके लिए पहले बैचलर्स के बाद मास्टर्स होता है पाकिस्तान में 1.5 साल का। उसके बाद एमफिल की डिग्री होती है 1.5 साल, 2 साल की थीसिस वगैरह आपने लिखने होते हैं। उसकी बेस पे आप लोग पाकिस्तान में पीएचडी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटियों में काफ़ी सारी पीएचडी ऑफर्स हो रही हैं, उसमें आपको पीएचडी में फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है। और मोस्टली यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप स्टाइपेंड वगैरह वाला, पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम नहीं है। ठीक है, पीएचडी जो है, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको पता होगा पीएचडी सारी एक रिसर्च बेस्ड स्टडी होती है। ठीक है, इसलिए पीएचडी कहीं से भी आपको करनी है, इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है बहुत टफ हाई मांगी जाती हैं। लोगों के लिए पीएचडी एक ऐसे ही नॉर्मल डिग्री है, जैसे मास्टर्स है, बैचलर्स है, डिप्लोमा, लैंग्वेज प्रोग्राम, इस तरह की उनके लिए पीएचडी भी एक डिग्री है। लेकिन पीएचडी का जो सीन है वो थोड़ा सा ना टफ हो जाता है। पीएचडी की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें एडमिशन लेना। ठीक है, पीएचडी में अगर हम चाइना की बात करें, पीएचडी अगर आप चाइना से करते हैं उसके इंसेंटिव्स क्या हैं, आपको उसके बेनिफिट्स चाइना क्या ऑफर कर रहा है। पीएचडी जो डिग्री है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, चाइना में, और उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पीएचडी की डिग्री में जो नॉर्मल आजकल चाइना में स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप चल रही है, और में 2000 स्टार्टिंग है, मिनिमम 2000, और 2000 आरएमबी यानी कि 90,000 मिनिमम से लेके 1,80,000 यानी कि 3504,000 आरएमबी तक पीएचडी में स्टाइपेंड चाइना ऑफर करता है। यानी कि पर मंथ जो बंदा चाइना पीएचडी करने जा रहा है उसको 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से अर्निंग आएगी। और बाकी आपको मैंने पिछली वीडियोस 2 में बताया ही था कि आप लोग वहाँ पे खाने पीने का क्या सीन है, खर्चा कैसे कर सकते हैं। तो इतनी अर्निंग पीएचडी वाले को वहाँ पे सेविंग्स होती है। पीएचडी में अब हमारे पास स्कॉलरशिप के टाइप्स में आ जाए तो पीएचडी में सीएससी होती है। ठीक है, उसमें यही होता है कि 3500 तक स्टाइपेंड जो है पीएचडी का फिक्स्ड होता है। लेकिन जो ये स्कॉलरशिप मोस्टली हम लोग डील करते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके पास जो उसको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं वो होती हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड। ठीक है, हमारे पास भी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप भी इसी तरह की इस पीएचडी के लिए अवेलेबल होती हैं, जिसमें आपको 3500 आरएमबी तक का भी स्टाइपेंड यानी कि 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का भी स्टाइपेंड हम लोग ऑफर करवा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सीट्स भी होती हैं। लेकिन पीएचडी में बात यह है कि पीएचडी बहुत टफ है। ठीक है, पीएचडी में एक प्रोफेसर ने मैक्सिमम भी अगर अपने साथ कोई सिलेक्शन करनी है, कुछ लोग रखने हैं, तो मैक्सिमम वो 10 लोग रखते हैं। तो पीएचडी में सिलेक्शन होना आपका, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल बहुत हाई चाहिए होती है। अब देखें पीएचडी का सीन इस तरह से है कि काफ़ी लोग मेरे जो भाई पीएचडी कर रहे हैं, जिनके दोस्त वगैरह कर रहे हैं, वो लोग ये बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दोस्त, उनके पास पब्लिकेशन नहीं है, उनका फिर भी एडमिशन हो गया है। तो पीएचडी में सीन इस तरह आ जाता है कि आपको पब्लिकेशन ना भी हों, ठीक है, पब्लिकेशन ना हो, आपने सिर्फ मास्टर्स की 1.5 साल की डिग्री की बात है, उसकी बेस पे भी आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। और ऐसा भी होता है कि आपने मास्टर्स की है 1.5 ईयर 2 साल की, उसके बाद एमफिल की है 1.5 साल की एमफिल की डिग्री की, उसके बाद आपकी पब्लिकेशंस भी हैं 2, 3, 4, उसके बाद भी प्रोफेसर आपको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, पीएचडी में चाहे आप कंसल्टेंट के थ्रू काम करवा रहे हैं, चाहे आप सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं, सीएससी की स्कॉलरशिप में कर रहे हैं, पीएचडी में टोटली जो सिलेक्शन है वो प्रोफेसर के हाथ में होती है, वो आपको सिलेक्ट करें ना करें। और प्रोफेसर सिलेक्शन कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है कि जब प्रोफेसर के पास फाइल्स आती हैं, उनके पास डाटा आता है, उनके पास स्टूडेंट्स सबमिशन करवाते हैं, उन्होंने उस सीन में देखना होता है कि यार हमारे पास इस टाइम किस तरह के बच्चे हैं। अगर आप जिस सितंबर सेशन है, जिस सेशन में आप लोग अप्लाई करें, अगर उस सेशन में प्रोफेसर के पास ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, थोड़े बच्चे हैं, उनके पास पब्लिकेशन वगैरह नहीं है और उनके पास सीट्स खाली हैं, वो आपको बगैर किसी चीज़ के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लक पे होता है, आपके सब्जेक्ट पे होता है, आप किस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, किस तरह कर रहे हैं। पीएचडी के सीन में हम आपको बता देते हैं कि अगर आप लोगों ने पीएचडी के लिए जाना है, आप लोग हमसे करवाएंगे काम, तो उसमें आपको हमारी तरह से हम आपके लिए क्या कर सकते हैं पीएचडी के सीन में। ये अगर हम पीएचडी के आपको मैं दिखाऊँ, जो मेरी पीएचडी वाली ऑडियंस व्हाट्सएप से मुझे जानती है, तो ये अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, ये हमारे पास पीएचडी की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। ठीक है, टॉप 20 पीएचडी यूनिवर्सिटी, मेडिकल के भी सारे सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। जो व्हाट्सएप की ऑडियंस होगी उन्होंने ये लिस्ट शायद किसी ने खोल के देखी हो या ना देखी हो। ये नॉर्मल से एक छोटी सी ऑलमोस्ट 46 पेजेस की पीएचडी की लिस्ट है। ठीक है, इसमें आपको मैं नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले ये चल रही है
कान यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी है चंगान यूनिवर्सिटी है। इसकी पीएचडी डिग्री की जो स्कॉलरशिप डिटेल्स हैं वो फुल ट्यूशन फीस फ्री है, फुल अकोमोडेशन फीस फ्री है, मंथली स्टाइपेंड है 2500 RMB, ठीक है। ये वो यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ जिसमें हम लोगों ने अप्लाई किया। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स इस दफ़ा इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिनके पास सिर्फ मास्टर्स की डिग्री थी, ठीक है, ना आगे एमफिल था ना आगे वो था। इसी यूनिवर्सिटी में इस स्टाइपेंड के साथ 2500 RMB के साथ हमारे थ्रू भी काफ़ी लोग जा चुके हैं, ठीक है। बगैर मास्टर्स की डिग्री बगैर पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। अब जो मेजर जो चीज़ें इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं वो उसके अलावा चंगचो में भी अवेलेबल हैं और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनका स्टाइपेंड है 3500 RMB, लेकिन सिलेक्शन जो होती है टोटल प्रोफेसर के हाथ में होती है, ठीक है। आप लोग हमारे थ्रू अप्लाई करवाएं, आप लोग अपने थ्रू करें, आप लोग CSE के पोर्टल पे जाके अप्लाई करें। प्रोफेसर के थ्रू मोस्टली सिलेक्शन नहीं होती है। अगर हम लोग आपका काम अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये इतनी सारी लिस्ट में हमें पता होता है कि यार इस बंदे का इस यूनिवर्सिटी में करेंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग अगर आप लोगों का अप्लाई करें तो हम लोग बैकअप में 3 से 4 यूनिवर्सिटियाँ और भी रखते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं कि एक प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिया, 2 ने कर दिया, 3 ने कर दिया, कोई ना कोई आपको सिलेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। और उनमें आपका क्या नाम है सिलेक्शन हम लोग को करवाने के उसमें ज़िम्मेदार होते हैं हम। आप लोग किसी ना किसी प्रोफेसर के साथ काम करवा के आपको एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह सारा कुछ लेके हम लोग देते हैं। अब आप लोग अगर सेल्फ पे अप्लाई करें, आप लोग कहते हैं कि नहीं आपके सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जो मोस्टली आवाम को कंसर्न होता है कि यार हमने आपको $1300 $1500 हम आपको नहीं देना चाहते, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पहले जाना है, जाके चाइना की वेबसाइट ढूंढनी है, ठीक है। चाइना की आप लोगों ने यूनिवर्सिटियाँ ढूंढनी है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी ऑफर की जा रही है विद स्टाइपेंड, विद मंथली अलाउंसेस जो आपको मिल रहे हैं, स्टाइपेंड साथ आपको ट्यूशन फ्री अकोमोडेशन, किस किस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। चाइना में हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी हैं, 1 2 3 4 नहीं, हज़ारों में। पाकिस्तान के जैसा छोटा सा कंट्री नहीं है चाइना एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे पर्सनली जो यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं या पर्सनली हमारी जिन यूनिवर्सिटी के साथ उठनी बैठनी या कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो यूनिवर्सिटियों की लिस्ट ही 200+ है। ये जो आपको मैंने अभी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट का ये टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें से जिनमें ये सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। हमारे पास भी यूनिवर्सिटी ऐसी अवेलेबल हैं जिनमें पीएचडी सेम पाकिस्तान जैसी होती है कि आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और पीएचडी के मैं आप लोगों को नॉर्मल फ़ीस बता देता हूँ एक और बात, ठीक है। 1200-1300 ये चार्जेस अगर आप लोगों को ज़्यादा लगते हैं तो पीएचडी की अगर हम लोग नॉर्मल चार्जेस की बात करें, पीएचडी में क्या चार्जेस चाइना लेते हैं तो तकरीबन 35,000 RMB, ठीक है, पर ईयर पीएचडी की ट्यूशन फ़ीस है। जो आप लोगों ने प्रोफेसर के साथ काम करना है, वहाँ रिसर्च करनी है, उसकी जो फ़ीस आप लोगों ने पे करनी है अपनी रिसर्च करने के लिए, वो 35,000 RMB है, ठीक है। और उसके अलावा अकोमोडेशन ट्यूशन वगैरह डाल के तो आपको समझ लो कि पीएचडी अगर कर रहे हो तो 22 से 25 लाख रुपया खर्चा आता है चाइना से करने का यूनिवर्सिटियों में, अगर स्कॉलरशिप नहीं है। और अगर स्कॉलरशिप है तो उसमें आप लोगों ने वही जो हमारे सर्विस चार्जेस पे करने हैं एक दफ़ा, और उसके अलावा कुछ और थोड़े बहुत चार्जेस, मतलब एस्टिमेटेड जो आपकी अमाउंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया उतनी ही आपकी एस्टिमेटेड कुछ अमाउंट लगेगी, और आप लोग चाइना जाके पीएचडी कर सकते। जो अमाउंट आप लोगों ने एक बार स्पेंड करनी है वो मैक्सिमम सिर्फ स्टाइपेंड के थ्रू ही आपके 4 से 6 महीनों के अंदर रिकवर हो जाती है। उसके बाद आपने 3 साल डिग्री करनी है, 4 साल करनी है, वो टोटल फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पीएचडी आपने जितनी रिसर्च करें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, लाइक आपके स्पाउस है, स्पाउस वीज़ा मिल जाता है, आप रिसर्च में उसको भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंसेंटिव्स चाइना की तरफ से आपको मिलते हैं अगर आप पीएचडी करने के लिए जाते हैं। लेकिन पीएचडी मैं जो प्रेफर करता हूँ या जो मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, पीएचडी उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनका आगे रिसर्च करने का मूड है, जो आगे पीएचडी कर रहे हैं रिसर्च के पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं कि यार जो कहते हैं कि नहीं चलो स्टाइपेंड अच्छा है, जॉब नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग पीएचडी कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स प्रोफेसर के साथ भी रिलेशन ख़राब करते हैं, यूनिवर्सिटियों के साथ भी ख़राब करते हैं, और एक टाइम वेस्ट करते हैं जो लोग इस बिना पे जाते हैं। जिन लोगों का मोटिव है कि उन्होंने सिर्फ कंट्री से बाहर जाना है, ठीक है, किसी भी तरीके से उनको सजेशन यही दी जाती है कि वो मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई करें। अगर उनके पास बैचलर की मास्टर की डिग्री है भी है, दोबारा मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई करें। मास्टर्स में एडमिशन मिलना वेरी ईजी होता है, ठीक है। पीएचडी का एडमिशन समझ ले के नियरली इम्पॉसिबल होता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और प्रोफाइल क्या अच्छी प्रोफाइल कहते हैं, तो प्रोफाइल अच्छी मैं आपको बता देता हूँ लोगों की। इस दफ़ा जो CSE में लोगों ने हमारे से अप्लाई किया, जो हमारे हाथ से मेरे डॉक्यूमेंट्स गुजरे हैं, लोगों के पास 9 पब्लिकेशन हैं, ठीक है, 9 पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड हुई। एक जर्नल में पब्लिकेशन पब्लिश करवाने के आपको पता कितने पैसे, $2500 आजकल पाकिस्तान में रेट चल रहे हैं। ये
मास्टर्स और बैचलर्स वालों को तो नहीं समझ आएगी, पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, जो रिसर्च वाकई ही अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि कितनी एक्सपेंसिव स्टडी है पीएचडी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था अच्छी प्रोफाइल की। अच्छी प्रोफाइल में लोगों के पास नो पब्लिकेशंस भी होती हैं, ठीक है, अच्छे जर्नल में पब्लिश हुई हुई। उसके अलावा अच्छी प्रोफाइल में आपके पास मास्टर्स की डिग्री आती है पाकिस्तान के 1.5 साल की, उसके बाद 2 साल की एमफिल की डिग्री आती है। उसके बाद लोग जाके पीएचडी में अप्लाई करते हैं और उनको भी प्रोफेसर सेलेक्ट करे ना करे उन पर डिपेंड करता है। तो जो लोग जिन्होंने अभी फ्रेश मास्टर्स किया 1.5 साल का और वो आगे प्लान कर रहे हैं पीएचडी का कि आगे हम पीएचडी कर लेते हैं 1.5 साल के मास्टर्स के बाद, तो ये आपके लक पे है, आपकी किस्मत पे, आपके सब्जेक्ट पे मोस्टली डिपेंड करता है। आपका सब्जेक्ट की अगर कोई आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे एमबीए आपने किया, आगे सप्लाई चेन में पीएचडी वगैरह में जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट थोड़े लाइट होते हैं, ठीक है। उनमें हो सकता है अगर किसी ने मेडिकल की फील्ड में वो किया, नर्सिंग की फील्ड में, या आगे क्या नाम है दूसरी फील्ड सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन फील्ड्स में जो कि काफ़ी टफ है, आईटी की फील्ड में कोई आगे पीएचडी करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पीएचडी का जितना भी सिनेरियो होता है टोटली आपके प्रोफेसर पर डिपेंड करता है, वो आपको सिलेक्ट करे ना करे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे थ्रू काम करवाएंगे, हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे थ्रू पीएचडी करवाना चाह रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे आपका एडमिशन करवाने की। अगर फिर भी पॉसिबल ना हो तो आपको हम लोग सजेस्ट यही करेंगे आप लोग मास्टर्स में दोबारा एडमिशन लें। 3 साल का मास्टर्स होता है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में आगे एमफिल करें, उसकी आप फीसेस वगैरह दें, आप लोग एक बार चाइना चले जाएंगे। मास्टर्स में भी आपको वही सेम आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा मंथली, और साथ आपको फ्री ट्यूशन, फ्री अकोमोडेशन, मास्टर्स की पूरी डिटेल वीडियो पिछली में मैंने बताई हुई है, तो आप लोग दोबारा मास्टर्स कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन पीएचडी वालों के लिए ऑप्शन है। होप्स हो कि आप सबको पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं सारा सीन समझ आ गया होगा पीएचडी का, और आप सारी बातें खुद ही समझ गए होंगे। और आप लोग अप्लाई का प्रोसीजर आप पूछेंगे पीएचडी के लिए, तो आपके लिए अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं, सर्विस चार्जेस आप लोगों को बताए हुए, सब जो ऑडियंस सुन रही है मोस्टली सर्विस चार्जेस जानते होंगे। हमारे सर्विस चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको पीएचडी का जो एडमिशन है वो सिक्योर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम जब एडमिशन हम लोग खुद सिक्योर करेंगे तो हमें पता होता है कि यार ये यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी, ये सिलेक्ट कर लेगी, ये प्रोफाइल है बच्चे की, तो इसको ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी, ये वाली नहीं करेगी। तो हमारा तरह एक एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस की बेस पे हम लोग आपके सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग खुद अप्लाई करना चाहें, यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियो पड़ी है सीएससी में कैसे अप्लाई करना है, उसमें कैसे करना, बाकी आपका भाई भी अभी बैठा हुआ, आपको मैं भी गाइडेंस सारी दूंगा किस तरह अप्लाई करना, क्या करना है। लेकिन सीएससी में जो है होना पीएचडी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब काफ़ी सारे मेरे भाई और हैं वो पूछेंगे आंसू स्कॉलरशिप सीएससी के लिए, इसमें 6,000 7,000 आरएमबी स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, या सीएससी में फिक्स 3500 होता है, तो हम ये 2025 वाली में क्यों जाएं। तो देखें ऑप्शन इसमें बात ये आ जाती है आंसर स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप जो दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एक बड़े हाई एंड इदारे हैं जिन्होंने पीएचडी के स्टूडेंट को एडमिशन देना, स्कॉलरशिप देना है, तो उन्होंने आपसे रिसर्च करवानी है, आपने उनको कुछ करके दिखाना, कुछ देना, और वो लोग सिलेक्ट ही उन बच्चों को करते हैं जिनका पीछे कोई रिसर्च होता है, जिन्होंने मॉडल्स वगैरह तैयार किए हैं, जिनकी पब्लिकेशन होती हैं, वो बाकायदा पब्लिकेशन आपने जो की होती हैं उनको पढ़ते हैं, जो स्कॉलरशिप कमेटी होती है उन पर सारी रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो आपका एडमिशन सेलेक्ट करते हैं। मतलब आप आज अब डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाएंगे तो पीएचडी का एडमिशन कंफर्म होने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं। वो आपके सारे पब्लिकेशंस आपकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होती है, उनको देखते हैं, अगर उनको समझ आती है वो आपका एनालाइज करते हैं, तो आपको वो अपने साथ बुलाते हैं काम करने के लिए, वरना वो पीएचडी में लॉस हो गए, मतलब वो सीधा सीधा आपको रिजेक्शन देते हैं कि नहीं हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, और अगर आपने पढ़ना ही है चाहिए नहीं है तो आप मास्टर्स की डिग्री के लिए आएँ। तो ये पीएचडी का सारा सीन होता है, इस तरह से पीएचडी की सारी चीज़ें चलती हैं। ये पीएचडी का टॉपिक आज होप्स हो कि आप सारों को क्लियर हो गया होगा।